उसका नाम सलीम था, लेकिन उसके दोस्त उसे शहजादा सलीम कहा करते थे, शायद इसलिए कि उसके नक्श नक्शे मुगलई थे। वह खूबसूरत था। उसकी चाल ढाल में शाही रौब झलकता था। उसका बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह मुश्किल से 100 रुपए होगी, लेकिन बड़े ठाट से रहता था। साफ था कि रिश्वत खाता था। यही वजह थी कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता और जेब खर्च भी उसे भरपूर मिलता, क्योंकि वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। कॉलेज में पढ़ते समय कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं, मगर वह हमेशा बेरुखी दिखाता। लेकिन आखिरकार उसकी नज़र एक चंचल और नटखट लड़की सीमा पर टिक गई। सलीम ने उससे दोस्ती बढ़ानी चाहिए। उसे पूरा यकीन था कि वह सीमा का दिल जीत लेगा। बल्कि उसे तो यह तक भरोसा था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और शुक्रगुजार होगी कि उसने उसे मोहब्बत भरी नजर से देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने पहली बार सीमा से कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, आइए मुझे दे दीजिए। बाहर मेरा तांगा खड़ा है। आपको और आपके बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने किताबों को और कसकर बांधते हुए ठंडे लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, फिर भी शुक्रिया। शहजादा सलीम को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा। कुछ पल तक वह अपनी झेंप मिटाता रहा, फिर बोला, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश क्यों ठुकरा दी। सीमा का लहजा और भी सख्त हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपका शुक्रिया अदा कर दिया है, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। यह कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के सपने देखा करता था, हक्का बक्का वहीं रह गया। वह बुरी तरह हार चुका था। पहले उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थीं, जो उसकी छोटी सी अदा पर फिदा हो जाती थीं, लेकिन यह सीमा खुद को क्या समझती है। बेशक वह सबसे खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने देखी हैं, उनमें सबसे हसीन, लेकिन मुझे ठुकरा देना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा। उसने बदला लेने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन सब नाकाम साबित हुई। उसने यहां तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले, लेकिन ऐसा जुर्म कर न सका, क्योंकि उसे सीमा की वही नाक सबसे ज्यादा पसंद थी। ऐसी नाक की कल्पना कोई बड़ा चित्रकार भी नहीं कर सकता। सलीम अपने इरादों में नाकाम रहा, मगर किस्मत ने उसका साथ दिया। उसकी मां ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया और आखिरकार नजर सीमा पर ही ठहरी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके मां बाप बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 दिन तक हंगामा मचता रहा। उसके बाप सख्त मिजाज थे। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला मानना होगा। सलीम जिद्दी था। उसने जवाब दिया, आपका फैसला कोई हाईकोर्ट का फैसला नहीं, और मैंने कौन सा जुर्म किया है जो आप फैसला सुना रहे हैं। उसके मां बाप गुस्से से कांप उठे, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम नालायक बेटे हो, हमारे हुक्म की अवहेलना करते हो। अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सलीम का जोश कुछ ठंडा हुआ, लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए। तो बताओ, तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर आप ठंडे दिल से सुने तो कहूं, मेरा दिल बिल्कुल ठंडा है। साफ साफ कह डालो। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुककर कहा, मुझे मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। बाप गर्जा, कौन लड़की। वह कॉलेज में पढ़ती थी। नाम सीमा। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की लड़की। जी हां, सीमा इफ्तिखार। उसका बाप हौंस पड़ा, अरे, उसी लड़की से तो तुम्हारी शादी तय हुई है। लेकिन क्या वह तुम्हें पसंद करती है। सलीम हक्का बक्का रह गया। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा। उसने धीरे से कहा, नहीं, वह मुझे पसंद नहीं करती। कैसे जाना। मैंने एक बार उससे अपने दिल की बात कही थी, लेकिन उसने तुम्हें अनदेखा कर दिया। जी हां, बड़ी बेरुखी से। उसका बाप थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तो फिर यह रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी मां से कहता हूं कि लड़की वालों को मना कर दें। सलीम भावुक हो गया, नहीं अब्बा जान, ऐसा मत कीजिए। शादी हो जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूं, और कोई मोहब्बत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन आप लोग, मेरा मतलब सीमा को यह पता न चलने दीजिए कि वह मुझसे ब्याही जा रही है। उसका बाप कुछ सोचता हुआ चला गया। उसे एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करनी थी, ताकि बेटे की शादी के खर्चे पूरे कर सके। उस रात जब सलीम बिस्तर पर लेटा, तो उसे हर जगह अनार की कलियां ही कलियां नजर आईं। सपनों में उसने देखा, वह घोड़े पर सवार बाग में दाखिल हुआ है, शाही लिबास पहने। घोड़े से उतरकर वह बाग की पगडंडी पर बढ़ा। वहां सीमा अनार के पेड़ की ऊंची शाख से कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी किताबें जमीन पर बिखरी हैं, जुल्फें बिखरी हुई हैं, और वह बार बार उछकर शाख तक पहुंचने की कोशिश करती है, मगर हर बार नाकाम रहती है। सलीम ने छुपकर शाख झुका दी।
सीमा ने कली तोड़ ली, लेकिन फौरन उसे हैरत हुई कि शाख नीचे कैसे आ गई। तभी सलीम सामने आ गया। सीमा घबरा गई, मगर संभल कर किताबें उठाईं और कली को अपने जूड़े में सजा लिया। जाते जाते वही ठंडे शब्द दोहराए, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, फिर भी शुक्रिया। सलीम रात भर ऐसे ही सपने देखता रहा। सीमा, उसकी किताबें, अनार की कलियां और शादी की हलचल। आखिर शादी हो गई, लेकिन शादी के दिन भी सलीम अपनी अनारकली की झलक न देख सका। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब सीमा उसकी बाहों में होगी। वह उससे इतना प्यार करेगा कि वह तंग आकर रो पड़ेगी। सलीम को रोती हुई लड़कियां बहुत पसंद थीं। उसका मानना था कि औरत जब रोती है तो और भी हसीन लगती है। रात के 10 बजे दुल्हन को सजाए हुए कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद सलीम भी अंदर गया। फूलों से सजी मसहरी पर दुल्हन घूंघट डाले बैठी थी। सलीम ने खास ध्यान रखा था कि कमरे में सिर्फ अनार की कलियां हों। वह धड़कते दिल के साथ दुल्हन के पास बैठ गया। कुछ देर तक हिम्मत न कर सका, फिर धीरे से बोला, सीमा। उसकी जुबान सूख गई, लेकिन उसने साहस जुटाकर घूंघट उठाया और दंग रह गया। यह सीमा नहीं थी, कोई और लड़की थी। सलीम को ऐसा लगा जैसे सारी अनार की कलियां मुरझा गई हों।